भी सच सुनना पसंद करते हैं और सच से बड़ा प्रेम रखते हैं तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा किंतु आपके आंखें खोल कर रख देगा ये प्रोग्राम। ज्योतिष आपको बताएगा कि हाँ एक्चुअल में आपके साथ में हो क्या रहा है और आगे क्या होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज कहां पर विद्यमान है, शायद बोर्ड में अच्छा आपको दिख ना रहा हो, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें राहु महाराज आपके पंचम भाव पर विराजमान है, यानी कि 5th हाउस पर। और 5th हाउस से आपके नवम भाव पर दृष्टि डाले, 9वें भाव पर, और उसी के साथ आपके लाभ स्थान जहां पर आपको सफलता चाहिए उस भाव पर दृष्टि डाल रहे, और साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक जब इनकी राशि परिवर्तन हुआ था 30 अक्टूबर 2023 को, तब इनकी डिग्री थी कितनी, 29 डिग्री थी। और अभी वर्तमान की बात करें तो 13 डिग्री है, किंतु अक्टूबर के महीने से इनकी 12 डिग्री हो जाएगी, नवंबर के महीने में 10 डिग्री हो जाएगी, दिसंबर के महीने में 8 डिग्री हो जाएगी, उसी के साथ जनवरी के महीने में 7 डिग्री होगी, और फरवरी के महीने में 5 डिग्री होगी, मार्च के महीने में 4 डिग्री होगी, अप्रैल के महीने में 2 डिग्री होगी, और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब यहां से दिमाग आप यहां पर लगाइएगा कि कोई भी ग्रह हो, अब उसकी डिग्री जब 29 डिग्री से वह 12 डिग्री पर आ गया है तो उसकी अशुभ फल देने की क्षमता भी तो कम हो गई है। तो यही हम आपको समझाएंगे, और वास्तविक में 18 मई 2025 तक आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, हम इस सभी बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं, A to Z। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आगे आने वाले समय में आपको क्या प्रदान करने वाले हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये तो भृगु संहिता कहती है कि हाँ, भृगु संहिता ज्योतिष आपने शायद ना देखा हो, आप जब नेट पर देखेंगे भृगु संहिता ही एक ऐसा हमारा ज्योतिष, भृगु यानी कि भृगु मुनि थे, उन्हीं का ज्योतिष है, उन्हीं ने ही ये ज्योतिष तो हमारा बहुत पहले से आया है, लेकिन ये ज्योतिष है ना, ये वैदिक ज्योतिष है जो हम भगवान श्री राम के जन्म से चला आ रहा है, यानी कि त्रेता और सतयुग से चला आ रहा है, उस ज्योतिष की बात करेंगे हम। चलिए अब आपके हम पंचम भाव पर राहु महाराज ने, पहले तो हम ये बात करेंगे कि अभी तक आपको दिया क्या है और आगे आने वाले समय में राहु महाराज आपको प्रदान क्या करेंगे, इन दोनों बात की चर्चा करें। देखिए पंचम भाव में सबसे पहले आपको बताते चले कि यहाँ पर यही पंचम भाव हमारी विद्या का स्थान होता है, यही हमारे संतान का स्थान होता है, और यही हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, यही हमारे पेट का स्थान होता है, और यही हमारे पूर्व जन्मों का भी स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में राहु महाराज आपके बैठे तो पहली चीज आपकी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। आप अपनी तरफ से सोचते तो बहुत कुछ होंगे, अच्छा सोच करने का भी प्रयास करते होंगे, किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। यानी कि बुद्धि तो आप लगा रहे होंगे, लेकिन बुद्धि से आपको कोई भी उत्तम अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके संतान, यही संतान का भी भाव है, संतान से भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा हो, या फिर आपके संतान बात नहीं मान रही होगी, या संतान को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, ये समस्या कहीं ना कहीं बनी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता से भी संबंध मधुर नहीं होंगे, पिता पक्ष से संबंध जो है वह मधुर नहीं होंगे, पेट संबंधी कोई रोग आपको हो सकता है परेशान कर रहा हो, ये आपके पंचम भाव पर राहु महाराज ने आपको प्रदान किया। अब देखिए दृष्टि कहाँ जा रही, आपके नवम भाव पर, अर्थात आपके 9th हाउस पर। यहाँ पर अब नवम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो नवम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपके क्या हुआ, यही नवम भाव हमारा भाग्य का स्थान है, यही हमारे जीवन में शुभ कर्मों का स्थान है, यही हमारे कहीं ना कहीं सफलता का हमारा 11th हाउस है। लेकिन 9th हाउस भी हमारे जीवन से, क्योंकि सब भाव खराब हो, अगर नवम भाव अच्छा हो और नवम भाव का स्वामी नवम भाव पर ही बैठा हो तो भाग्य का साथ मिलता रहता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो नवम भाव अर्थात आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। भाग्य के साथ ही साथ आगे हम बात करें, भाग्य के साथ ही साथ में पूजा पाठ में हो सकता है आपका मन कम लग रहा हो, धार्मिक यात्राएं आप नहीं कर पा रहे होंगे, या धार्मिक कार्यों में सम्मिलित नहीं हो पा रहे होंगे, कोई शुभ कार्य करना चाह रहे थे, आपका शुभ कार्य नहीं हो पाया होगा। अच्छा, उसके बाद आपके लाभ स्थान पर दृष्टि जा रही है,
तो सफलता, जीवन में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। सफलता के साथ ही साथ में यहाँ पर धन से रिलेटेड भी आपको कष्ट परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। भाई बहनों से बातचीत बन नहीं पा रही होगी, भाई बहनों से सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। पैरों में, आपके पैरों में हो सकता है कि दर्द परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा हो। ये आपके 9th हाउस पर, 11th हाउस पर, और जीवन में जिस तरीके दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं वह आप नहीं बढ़ पा रहे होंगे। अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है। लगन भाव पर, क्योंकि लगन आपके लगने से मंगल है, और राहु और मंगल में संबंध जो है वो कतई उत्तम संबंध यानी शत्रु संबंध है। तो आपके लगन भाव पर दृष्टि डालें तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं यश आपको नहीं मिल पा रहा होगा, आप यश नहीं कमा पा रहे होंगे, कोई गुण, कोई चीज़ सीख रहे होंगे उसे सीख नहीं पा रहे होंगे, वहीं पर बार बार स्थान परिवर्तन करने का मन कर रहा होगा लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही होगी। जीवन में सुख दुख यानी कि दुख जीवन में ज़्यादा लगे हुए होंगे। तेज बल, शरीर का जो आपके तेज और बल है वह कम होगा, आयु से ज़्यादा दिख रहे होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता होगा, सिर से यानी कि सर में दर्द परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये तो आपको अभी तक इन्होंने प्रदान किया। आगे आने वाले समय में अब आपको यहाँ पर ये भी हम बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ में क्या उपाय करने हैं और क्या आपको प्रदान करेंगे, यानी हर एक बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर आपको राहु महाराज आगे आने वाले समय में क्या प्रदान करेंगे, पहले हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो देखिए पंचम भाव में यहाँ पर राहु महाराज आपके जो विद्याओं में बाधाओं का, जो विद्यार्थी हैं उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आ रही थी, वह बाधाएं आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जो संतान से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वह संतान से जो कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ जो पारिवारिक जीवन आपका सुखमयी नहीं था वह पारिवारिक जीवन आपका सुखमयी होता हुआ नजर आएगा और व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आपका तुरंत ही अभी से हो जाए और अक्टूबर के महीने से ही सब कुछ हो जाए। देखिए ये हमने आपको पहले ही कहा हम सत्य बताने का प्रयास करते हैं, तो ये धीरे धीरे होगा। उपाय करेंगे तो और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल में ये अच्छा ही होगा, क्योंकि जब 19 डिग्री से अब आप 12 डिग्री में आ गए हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके 9वें भाव पर दृष्टि जा रही है, यानी 9वें भाव पर। अब 9वें भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव, उसको ध्यान से सुनिएगा। 9वें भाव पर यहाँ पर जो है आपके कहीं ना कहीं भाग्य में जो भाग्य उन्नति नहीं हो पा रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ मिलेगा। मानसिक चिंताएं जो आपको सता रही थी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन था, वह कम होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में आपके भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, यानी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, अभी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में जो सफलता नहीं प्राप्त हो रहा, थोड़ा स्ट्रगल मेहनत रहेगी, किंतु सफलता भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें संदेह शंका नहीं है। पत्नी का एवं भाइयों का सुख भी आपको यहाँ पर प्रदान होगा धीरे धीरे, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आपके 11th हाउस अर्थात एकादश भाव पर दृष्टि जा रही थी, अभी भी जा रही है। तो 11वें भाव पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सफलता राहु महाराज 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये 11वें भाव के स्वामी बुध हैं। बुध और राहु में संबंध अच्छे हैं, तो जो सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप स्वार्थ ज्यादा ना करें, आप स्वार्थी ना बने तो अच्छा रहेगा। पत्नी का सुख भी परिवार प्राप्त होगा, परिवार में जो विरोध चल रहा था वह कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या विदेश में काम करते हैं, इंटरनेट संचार माध्यम से हैं, उनका बहुत अच्छा काम चलेगा। आयु में आप कम लगते हुए नजर आएंगे। लोग का ये नहीं कहेंगे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, ये कहेंगे कि आप अंदाजा आपकी उम्र का 18 मई 2025 तक कोई नहीं लगा पाएगा। अच्छा, उसी के साथ आपके लगन भाव पर दृष्टि जा रही है, तो लगन भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। लगन भाव पर यहाँ पर आपके जो जीवन में कष्टों का आपको सामना करना पड़ रहा था वह नहीं करना पड़ेगा। जो परिश्रम आप मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा डटकर सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में यहां पर आपको चतुराई से काम निकालना होगा। आपके जो भी कार्य हैं उनमें आपको चतुराई से काम अपना निकालना होगा। उसी के साथ जो स्वास्थ्य आपके हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, वह कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, हम अब उपाय की बात करेंगे कि आपको राहु महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके कहां पर हैं, आपके पंचम भाव पर राहु महाराज बैठे हैं। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। पत्नी के सिरहाने 5 मूली रात में रखें, यानी कि पत्नी के सिरहाने, ठीक है, 5 मूली रात को रखें। प्रातः काल मंदिर में वो दान दे दें, ठीक है। मंदिर में किसी जो बाहर बैठते हैं उनको दान कर दें, ठीक है। शनिवार के दिन या सोमवार के दिन घर के द्वार के नीचे पूरी चौड़ाई में चांदी का पत्थर भूमि में दबाएं। चांदी का थोड़ा सा पत्थर द्वारे के नीचे
चौड़ाई यानी कि जो चौतरा बोलते हैं ना, चौतरे में आप जो है ये शनिवार को या फिर जो है आप शनिवार को या सोमवार को चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा जमीन में गड़ा दबा दें तो राहु का प्रभाव अच्छा रहेगा। उसी के साथ दुराचारण से बचें, यानी कि गलत कार्यों से आप जो है बचते रहें। उसी के साथ ही साथ में क्या करें, आप एक और बता देते कि आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी जो है, पत्नी के साथ में आपको क्या करना है, पत्नी के साथ में पुनः एक बार फेरे, देखिए फेरा तो एक ही बार लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उपाय हम बता रहे हैं कि पत्नी के साथ आप पुनः दोबारा से फेरा ले सकते हैं। इससे राहु का अशुभ प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। उसी के साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें और आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार को या सोमवार को। भगवान शिव से आराधना करें, अवश्य ही राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।